हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम देखते हैं विध्वस शब्द और उसकी रूप सिद्धियाँ और उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सूत्र। तो सर्वप्रथम विध्वस शब्द के जो रूप हैं वो इस प्रकार हैं। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः तृतीया, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी। हे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांसः संबोधन। तो ये हो गए विध्वस शब्द के रूप। और अब हम देखते हैं विध्वस शब्द की रूप सिद्धियाँ और विध्वस शब्द की रूप सिद्धियों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सूत्र। और इसमें जो पहला आवश्यक सूत्र है वो है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। सूत्र की अनुवृत्ति है अधातोः उगितो। जो अधातु उगितो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा अधातोः उगितः न लोपिनः अम अंचते च नुम आगमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। और इसकी अनुवृत्ति से ही स्पष्ट है कि अधातो रुगितो अर्थात अधातो रुगितो न लोपिनो अंचतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। तो सूत्र में है उगित दचाम अर्थात उक इत अचाम, जहाँ उक की इत संज्ञा हो रही हो और अच हो तो उगी दचाम। और सूत्र का अर्थ है कि अधातो हो अर्थात धातु नहीं हो ऐसा, यानी धातु से भिन्न। तो अधातो हो उगितो धातु से भिन्न उगित, और उगित का मतलब है उक प्लस इत, जहाँ उक की इत संज्ञा हो रही हो और उक में उ री ली ये आते हैं। तो धातु से भिन्न उगित एवं न लोपिनः, न लोप जो अंचते है अर्थात अंच धातु है, न लोपी अर्थात न लोप जो अंच धातु है उसको नुम आगम है स्यात्, नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान के परे रहते। अर्थात सर्वनाम स्थान के परे रहते धातु से भिन्न उगित और न लोप वाले जो अंच धातु है उसको नुम का आगम होता है। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, इस सूत्र से। इसके पश्चात सूत्र है शांत महतः संयोगस्य। सूत्र की अनुवृत्ति है शांत संयोगस्य महतश्च यो नकारः तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। तो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने अर्थात संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। असंबुद्धौ अर्थात जो संबुद्धि नहीं हो, अर्थात जो संबोधन का सूचक नहीं हो, तो संबुद्धि से भिन्न या असंबुद्धि सर्वनाम स्थान के परे रहते। शांत संयोगस्य महतश्च, शांत संयोगस्य यानी शांत संयोग और महतश्च और महत शब्द का यो नकार है, जो नकार है। यहाँ शांत का अर्थ है स जिसके अंत में हो ऐसा संयोग। शांत संयोग से तात्पर्य हुआ स प्लस अंत शांत, यानी ऐसा संयोग जिसका अंतिम वर्ण स हो और महत शब्द, इन दोनों को का जो नकार है उस नकार की उपधा को नकार है तस्य उपधाया दीर्घ स्यात्, अर्थात जो नकार है उसकी उपधा को दीर्घ होता है। तो ऐसा नकार जो शांत संयोग वाला हो या महत शब्द का हो उस नकार की उपधा को दीर्घ होता है, लेकिन वो दीर्घ कब होगा? असंबुद्धि अर्थात संबोधन से भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते।
और आगे इन दो सूत्रों की सहायता से जो मूल रूप सिद्धियां हैं वो विद्वान, विद्वांसौ और हे विद्वान सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन इससे पूर्व एक आवश्यक सूत्र है, वसोः संप्रसारणम, और सूत्र की अनुवृत्ति है वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्। वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्, और सूत्र है वसोः, षष्ठी का द्विवचन है वै और से, तो वसोः संप्रसारणम। तो वसु अंतस्य, वसु अंतस्य का संधि विच्छेद होगा वसु अंतस्य, अर्थात वसु के अंत वाले भय भस्य संप्रसारणम, भय संज्ञक का संप्रसारण होता है। तो वसवंत भय संज्ञक को संप्रसारण होता है। तो ऐसा शब्द जिसका अंतिम शब्द वस हो, यानी जो वस से अंत हो रहा हो जिसका, और भय संज्ञक हो, उसको संप्रसारण होता है। जैसे विद्वस शब्द में वस अंत वाला है और भय संज्ञक है, तो इसका संप्रसारण होगा। और अब हम इसकी जो मूलतः रूप सिद्धियां हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन विद्वान, वो देखते हैं। तो विद्वस शब्द को कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर स्वौज समौट छस्ताभ्याम भिस, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, यहाँ त्रुटिवश लिखा हुआ है द्विवचन, बल्कि यह द्विवचन नहीं होके एक वचन है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय करके विद्वस प्लस सु स्थिति बनी, और इस स्थिति में उगी दचाम सर्वनाम स्थाने ए धातो हो, इस सूत्र से नुम का आगम हुआ। नुम के उ और मै की इत संज्ञा और लोप होकर विद्वस प्लस न प्लस सु, यहाँ यह भी अशुद्ध दिया हुआ है, विद्वन प्लस से प्लस सु ये दिया हुआ है, नहीं ये सही है क्योंकि नुम का आगम हुआ है। तो विद्वन से, जो विद्वस का से है वो से आ गया, और उसके बाद सु प्रत्ययों का सु, तो विद्वन प्लस से प्लस सु यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में शांत महतः संयोग से, इस सूत्र से जो न की उपधा है, और न की उपधा यहाँ द का ए है, द्वय में निहित ए, तो इसका दीर्घ आ हुआ, और विद्वान प्लस से प्लस सु यह बना। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र से सु का लोप हुआ और विद्वान प्लस से बना। और विद्वान प्लस से इस स्थिति में संयोगांतस्य लोप है, इस सूत्र से संयोगांत से का लोप हुआ और विद्वान यह रूप बना। प्रथमा विभक्ति का एक वचन विद्वस शब्द। इसके पश्चात है विद्वांसौ, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। वही विद्वस शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौज समोट सूत्र से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय करके विद्वस प्लस औ बना, और उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो, इस सूत्र से नुम का आगम हुआ, और अनुबंध लोप होने पर विद्वन प्लस से प्लस औ अर्थात विद्वंसौ यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में शांत महतः संयोगस्य, इस सूत्र से न की उपधा को दीर्घ होने पर विद्वांसौ यह बना। नश्चा पदांतस्य झली, इस सूत्र से न के स्थान पर अनुस्वार करके विद्वांसौ यह रूप सिद्ध हुआ। तदनंतर संबोधन का एक वचन विद्वन, हे विद्वन। तो विद्वस शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौज समोट से संबोधन की विवक्षा में एक वचन में सु प्रत्यय करके विद्वस प्लस सु बना। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अ धातु हो, इस सूत्र से नुम का आगम करके अनुबंध लोप होने के पश्चात विद्वन प्लस से प्लस सु यह बना। संयोगांतस्य लोप है, इस सूत्र से विद्वस के से का लोप हुआ
और विद्वन प्लस सु बना और हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल, इस सूत्र से सु का लोप होने पर हे विद्वन यह बना। यहाँ विद्वान इसलिए नहीं बना कि शांत महतः संयोग है। उस सूत्र की अनुवृत्ति में हमने देखा था कि उसमें असंबुद्धि लिखा हुआ था, यानी संबोधन से भिन्न में ही उपधा को दीर्घ होता है, तो यहाँ उपधा दीर्घ नहीं हुआ, अतः हे विद्वन यह बना। इसके पश्चात द्वितीय का एक वचन विदुष है और वही विदुष शब्द को, विद्वस शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौत समोट सूत्र से द्वितीय के बहुवचन में शश प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप करने पर अर्थात शश के शय की लसक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होने पर विद्वस प्लस अस बना। अब इस स्थिति में यचिभम इस सूत्र से भय संज्ञा हुई और वसोहो संप्रसारणम इस सूत्र से विद्वस के वै का संप्रसारण उ हुआ। विद्वस का संप्रसारण, जो विद्वस में वै है उसको संप्रसारण हुआ, अर्थात वै के स्थान पे उ हुआ। तो विद उ प्लस अस यह स्थिति बनी, विद उ अस और अस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में संप्रसारणाच्च इस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करके विदुष प्लस अस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो इस सूत्र से दंत्य से को मूर्धन्य से करके विदुष प्लस से यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में से सजुसो रूह इस सूत्र से से को रू और अनुबंध लोप करके रे हुआ, तो विदुष प्लस रे बना और खरवसानियो विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे को विसर्ग होकर विदुष है, यह रूप सिद्ध हुआ द्वितीय का बहुवचन। और इसी प्रकार पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है विदुष है वो भी सिद्ध होगा, क्योंकि उनमें भी घसी और घस का अस बचेगा और उसमें यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब जो आगे की रूप सिद्धियां हैं तृतीय विभक्ति की और चतुर्थी की, और चूंकि तृतीया का जो द्विवचन है एक वचन है तृतीया का वो होगा विदुषा, तो उसकी भी रूप सिद्धि यही होगी। उसमें भी संप्रसारण वगैरह होके केवल जो अंतिम जो सुप प्रत्यय है वो आ है, चूंकि टा है तो टा का टे की चुटू से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा और आ बचेगा, और विदुष में आ जुड़कर विदुषा बन जाएगा। तो उसके तृतीया चतुर्थी और पंचमी के जो द्विवचन और बहुवचन है उनको सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक सूत्र है वो है वसुस्त्रम शुद्धम स्वनडुहाम दह। तो यह सूत्र शांत वस्वंतस्य श्रंसादेश्च दह स्यात् पदान्ते। शांत वस्वंतस्य, शांत जो वस्वंत है यानी से के अंत वाला जो वस से अंत होने वाला है, तो शांत वस्वंत एवं जो उसके अलावा बचे हुए हैं श्रंस ध्वंस और अनडु है, इन शब्दों को द आदेश होता है पदांत में, पदांते अर्थात पदांत में से के स्थान पे द आदेश होगा। और इस सूत्र की सहायता से तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धियां सिद्ध होती हैं। तो तृतीय चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है विद्वद्भ्याम वो है विद्वस शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौत समोट सूत्र से तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय करके विद्वस प्लस भ्याम यह बना। और इस स्थिति में स्वादिस्सु सर्वनाम स्थाने इस सूत्र से विद्वस शब्द की पद संज्ञा हुई और वसुश्रम शुद्धम स्वनडुहाम दह इस सूत्र से विद्वस के स के स्थान पे द हुआ और संयोग करने पर विद्वद्भ्याम यह रूप बना। और इसी प्रकार तृतीया का बहुवचन विद्वद भी बनेगा। विद्वद भी में भी
कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और शोध समोट सूत्र से तृतीया के बहुवचन में भिस प्रत्यय होगा तो विद्वस प्लस भिस बनेगा। और विद्वस प्लस भिस, इस स्थिति में स्वादिष्व सर्वनाम स्थानीय सूत्र से विद्वस को पद संज्ञा होके वसुश्रम शुभ्रम स्वनडुहाम द है, इस सूत्र से विद्वस के स को द होगा तो विद्वत भिस यह बनेगा। और विद्वत भिस, इस स्थिति में स के स्थान पे स सजुसो रू हो, इस सूत्र से रू होगा, अनुबंध लोप होगा तो विद्वत भीर यह बनेगा। और रे के स्थान पे खरवसानियो विसर्जनीय है, इस सूत्र से विसर्ग करके विद्वत भी यह रूप सिद्ध होगा। और इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में विद्वद्भ्य है, विद्वद्भ्य बनेगा। बिल्कुल यही स्थिति रहेगी, सूत्रों का क्रम भी यही रहेगा और वही रूप विसर्ग होगा अंत में और विद्वद्भ्य रूप बनेगा। और इसके पश्चात जो षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है विदुषो हो, वह भी जैसे विदुषः बना है, विदुषा बना है, या चतुर्थी का एक वचन विदुषे बना है, वैसे ही विदुषो बनेगा, क्योंकि उसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा वो है ओस। तो विदुष में ओस जुड़ेगा तो विदुषोस होगा और जो अंतिम स है ओस का, उसको रूप विसर्ग होकर विदुषो हो, यह रूप